पाक फौज के सरबराह जनरल आसिम मुनीर की अमरीकी वज़ीर दिफा से पेंटागन में मुलाकात। अमरीकी वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन ने आर्मी चीफ की पेंटागन में मेज़बानी की। दोनों हुकाम ने इलाकाई सलामती पर गुफ्तगू की। दो तरफा दिफाई ताउन के मुमकिन शोबों पर भी तबादला ख्याल किया गया। आम इंतखाबात एग्जेक्टिव से करवाने का इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन लाहौर हाई कोर्ट ने मौकूफ कर दिया। जस्टिस अली बाकी नजफी ने तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर महफूज फैसला सुना दिया। इंतखाबात एग्जेक्टिव से करवाने के खिलाफ दरख्वास्त पर लार्जर बेंच तश्कील देने की सिफारिश। लाहौर हाई कोर्ट ने कहा है कि इलेक्शन के इनेकाद में कौम के अरबों रुपये इस्तेमाल होते हैं। बड़ी सियासी जमातों ने इंतखाबी नताइज मानने से इनकार कर दिया तो सारा पैसा ज़ाया हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल जारी रखने की इजाज़त दे दी। फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल का रदम करार देने का फैसला मुअत्तल। अपीलों पर फैसले तक 102 गिरफ्तार अफराद के ट्रायल का हतमी फैसला जारी नहीं किया जाएगा। जस्टिस सरदार तारिक मसूद की सरबराही में 6 रुकनी बेंच ने 5-1 की अक्सरियत से फैसला सुना दिया। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल जारी रखने की मुखालफत की। सुप्रीम कोर्ट ने 23 अक्टूबर को फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल का रदम करार दिया था। वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील दायर कर रखी थी। नवाज शरीफ बदस्तूर अपनी इक़्तिदार से बेदखली के किरदारों का एहतसाब करने के मुतालबे पर कायम। कहा कि जो जुर्म 25 करोड़ अवाम के खिलाफ हुआ था उसे भूलना और माफ़ करने का उन्हें कोई हक नहीं। लाहौर में पार्टी उम्मीदवारों से खिताब करते हुए नवाज शरीफ ने कहा कि उन्होंने जनरल राहील और जनरल बाजवा के खिलाफ कोई साजिश नहीं की थी। ये पूछना ज़रूरी है कि इन किरदारों ने मुल्क के साथ ये सब क्यों किया। 8 फरवरी को 25 करोड़ अवाम ने JIT और अदालत लगेगी जो अपना फैसला सुनाएगी। नवाज शरीफ का ये भी कहना था कि एक तरफ जज गॉडफादर और सिसिलियन माफिया कह रहे थे, दूसरी तरफ मीडिया ट्रायल चल रहा था। पता नहीं कहां से साजिशी आकर शाम को अपनी दुकानें लगाकर जहर उगलते थे। दहशतगर्दों के साथ मुज़ाकरात के फैसले ने पाकिस्तान को 10 साल पीछे धकेल दिया। ना पार्लियामेंट से पूछा गया ना आवाम से। ये फैसला किसने किया? तहकीकात की जाएं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सरदारी का मुतालबा। पेशावर हाई कोर्ट बार से खिताब में कहा कि संगीन दहशतगर्दों को छोड़ा गया, उन्हीं जगहों पर बसाया गया जहाँ से कुर्बानियाँ देकर निकाला था। डेरा इस्माइल खान का वाक़या इस बात की मिसाल है कि हमने किस किस्म का अमन कायम किया। बिलावल भुट्टो सरदारी की दहशतगर्दी के वाक़यात की रोकथाम के लिए तमाम जमातों को मिलकर बैठने की दावत। जुल्फ़िकार अली भुट्टो रेफरेंस के फैसले को जमहूरी निज़ाम की मजबूती के लिए भी ज़रूरी करार दिया। कहा कि जजों को डिक्टेशन देने का दरवाज़ा बंद कर दिया जाए तो इंसाफ सबको मिल सकता है। ख़वातीन कन्वेंशन से खिताब में कहा कि अफगानिस्तान की तरह पाकिस्तान में भी बाज़ लोग ख़वातीन को आगे बढ़ने नहीं देना चाहते। मुल्क की मईशत तब तक अच्छी नहीं हो सकती जब तक इसमें ख़वातीन का किरदार ना हो। खबर मानिका का इल्ज़ाम है कि बानी BTI ने बुशरा बीबी से पीरी मुरीदी के चक्कर में राब्ता इस्तवार किया। वक्त के साथ दोनों के नाजायज़ ताल्लुकात कायम हो गए। इन ताल्लुकात की बिना पर उन्होंने बुशरा बीबी को नवंबर 2017 में तलाक दी। बानी BTI और बुशरा बीबी ने इद्दत गुजरने से पहले ही निकाह कर लिया। इस्लामाबाद की अदालत ने गैर शरई निकाह केस काबिल समाअत होने का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। हुक्मनामे के मुताबिक गवाह मुफ्ती सईद दाऊन चौधरी और मोहम्मद लतीफ़ के बयानात तो इन इल्ज़ामात को सपोर्ट करते हैं। गवाहान के बयानात की रोशनी में बानी BTI और बुशरा बीबी ने बादियों नज़र में जुर्म का इर्तिकाब किया। अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि ट्रायल के आगाज़ के लिए मुनासिब ग्राउंड मौजूद है। खबर मानिका की कंप्लेंट पर समाअत का बाकायदा आगाज़ जुमेरात से होगा। बानी BTI से अडयाला जेल में वीडियो लिंक से रब्ता किया जाएगा। बुशरा बीबी ज़ाती हैसियत में तलब। साइफर केस में बानी BTI और शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुमायत हुई या नहीं, कन्फ्यूजन बरकरार। FIA के स्पेशल प्रोसिक्यूटर जुल्फ़िकार अब्बासी ने कहा कि मुल्ज़िमान पर फर्द जुर्म आयद हो चुकी। अदालत ने कल गवाहों को तलब किया है। बानी BTI के वकला ने FIA प्रोसिक्यूटर को गलत करार दे दिया। सलमान सफदर एडवोकेट ने कहा कि उनके सामने कोई फर्द जुर्म आयद नहीं हुई, मुल्ज़िमान ने दस्तखत भी नहीं किए। प्रोसिक्यूटर के बयान पर जुमेरात को एहतजाज करेंगे।
साइफर केस में FIA की चार्जशीट में कहा गया है कि मुल्जिमान ने साइफर टेलीग्राम को कौमी सलामती के बरक्स ज़ाती मकासद के लिए इस्तेमाल किया। साबिक वज़ीर आज़म ने बदनीयती से जानबूझकर उसे अपनी तहवील में रखा। मुल्जिमान ने खुफिया राबतों के तरीक़ाकार में रियासत के साइफर सिक्योरिटी सिस्टम पर समझौता किया। मुल्जिमान की जानिब से साइफर टेलीग्राम पर बददियानती से रियासत को नुकसान पहुँचा। दौरान समाज शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि वो बेगुनाह है। तोशाखाना केस में बानी BTI की अबूरी जमानत खारिज। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने महफूज फैसला सुना दिया। बानी BTI की तोशाखाना केस में भी गिरफ्तारी डाल दी गई। डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल नैब सरदार मुजफ्फर अब्बासी का कहना है कि बानी PTI का कल जिस्मानी रिमांड हासिल किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर तहरीक इंसाफ की दी गई वजाहत नाकाफी करार दे दी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात बातियों नज़र में पार्टी आइन से मुतसादिम है। इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ को वजाहत का एक और मौका देते हुए 18 दिसंबर को तलब कर लिया। तहरीक इंसाफ ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन से मुतल्लिक 8 दिसंबर को अपना जवाब इलेक्शन कमीशन में जमा करवाया था। चेयरमैन BTI गौहर खान ने कहा है कि तहरीक इंसाफ को तनहा करने की साजिश की जा रही है। इंतखाबी मुहिम के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए। PDM की किसी जमात से इंतखाबी इत्तेहाद नहीं होगा। आसिफ जरदारी के बयान पर रद्दमल में कहा कि तहरीक इंसाफ ने कभी उन लोगों के वोट हासिल करने की कोशिश नहीं की जो वोट डालने के अहल नहीं। हमारी वाज़ेह पॉलिसी है, जो लोग 30-40 साल से इस मुल्क में रह रहे हैं उनसे कानून के मुताबिक सलूक होना चाहिए। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में मुबैना मुकाबला, 2 मुल्जिमान हलाक। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमों को रोकने की कोशिश की तो उन्होंने फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में मारे गए। मुल्जिमान से असलाह, चीनी गई रकम, मोबाइल फ़ोन बरामद। पुराना गोलीबार में फायरिंग से एक शख्स जहाँ मकतूल की शनाख्त अकील के नाम से हुई। हाथ पैर बंधे हुए थे। भावलपुर में बाईपास रोड पर मुसाफिर बस और ट्रक में तसादुम, 5 अफराद जाँ बहक, मुतादिद जख्मी। हादसे के बाद ट्रक में आग भड़क उठी, जख्मी अस्पताल मुंतकिल। फैसलाबाद में खड़ियावाला रोड पर बस की टक्कर से 2 मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक, 1 जख्मी। पंजाब में धुंध बढ़ गई। मोटरवे M2 लाहौर से कोट मोमिन तक बंद, M3 फैजपुर से दरखाना तक बंद, M4 शामकोट से पिंडी भटिया तक बंद, M5 शेरशाह से ज़ाहिर पीर तक ट्रैफिक के लिए बंद। धुंध के सबब गोजा और फैसलाबाद के दरमियान मोटरवे भी बंद कर दी गई। पिंडी भटिया से अब्दुल हकीम तक भी मोटरवे बंद। डेरा इस्माइल खान में दहशतगर्द हमले में शहीद शहदा को उनके आबाई इलाकों में फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया। पाक फौज के चाकू चौबंद दस्ते ने शहदा को सलामी पेश की। नमाज जनाजा और तदफीन में फौजी अफसरान, सियासी और समाजी तंजीमों के रहनुमा और अहले इलाका की बड़ी तादाद ने शिरकत की। हमले का मुकदमा CDD में दर्ज। मुकदमा 4 हलाक दहशतगर्दों समेत 15 नामालूम दहशतगर्दों के खिलाफ दर्ज किया गया है। इसराइल की गजा में बेदरग बमबारी, 2 सहाफ़ियों से मजीद 200 फ़लस्तीनी शहीद। अस्पतालों का मुहासरा, शहदा की तादाद 18,682 हो गई। ज़ख्मियों की तादाद 50,000 से ज़ायद हो गई। कई घर धमाके से तबाह। गजा के 90% आबादी बेघर। ज़्यादातर फ़लस्तीनी अक़वाम मुत्तहिदा के स्कूलों में पनाह लेने पर मजबूर। इसराइली फ़ौज मुर्दा फ़लस्तीनियों से भी खौफज़दा। टैंक और बुलडोज़रों से जबालिया के कब्रिस्तान में सैकड़ों कब्रें मसमार कर दी। गजा में शदीद बारिश के सबब फ़लस्तीनियों की मुश्किलात में इजाफा। ज़ख्मियों की अस्पताल मुंतकिली इम्तिहान बन गई। हमास की जवाबी कार्रवाई। इसराइल का बटालियन कमांडर समेत 10 फौजियों की हलाकत का एतराफ़। इसराइली वज़ीर आज़म कहते हैं कि आलमी बिरादरी का साथ ना भी हो तब भी फ़लस्तीनियों के खिलाफ जंग जारी रहेगी। अमरीका और बरतानिया की जानिब से हमास के मज़ीद 8 ओहदेदारों पर पाबंदियाँ। हमास की मजम्मत, कहा कि पाबंदियाँ सबूत हैं कि अमरीका बरतानिया इसराइल के हमलों में शरीक हैं। रूस का अक़वाम मुत्तहिदा से गजा पर बैन अक़वामी कॉन्फ्रेंस बुलाने का मुतालबा। पाकिस्तान सुपर लीग के 9वें एडिशन के लिए टीमों का इंतखाब मुकम्मल। फ़खर जमान और वेंडर डॉसन लाहौर कलंदर्स का हिस्सा होंगे। मोहम्मद आमिर और रदरफोर्ड कोयटा ग्लैडिएटर्स से खेलेंगे। मोहम्मद नवाज और कैन पुलार्ड कराची किंग्स, डेविड विली मुल्तान सुल्तान्स और अफगानिस्तान के नूर अहमद पेशावर के हो गए।
फास्ट बॉलर नसीम शाह के छोटे भाई उबैद शाह और हुनैन शाह भी इस्लामाबाद यूनाइटेड का हिस्सा। पाक ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज का आगाज आज से पर्थ में होगा। ट्रॉफी की रोनुमाई शाहीन शाह अफरीदी नायब कप्तान होंगे। प्लेइंग 11 में तजुर्बाकार हसन अली पर खुरम शहजाद और आमिर जमाल को तरजीह दी गई। दोनों फास्ट बॉलर डेब्यू करेंगे। टीम में 3 फास्ट बॉलर और ऑलराउंडर फ़हीम अशरफ शामिल हैं। कप्तान शान मसूद का कहना है कि जानते हैं कि जीतने के लिए 20 विकेटें लेना होंगी। बॉलरों ने तसलसल के साथ बॉलिंग की तो अच्छे रिजल्ट हासिल कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलवी बैटर उस्मान ख्वाजा फ़लस्तीन से इजहार यकजहती के अमल पर डट गए। कहते हैं कि जो अमल किया वो गैर सियासी है। क्या आज़ादी सब के लिए नहीं है? उनके लिए मुसलमान, यहूदी, हिंदू सब की जाने बराबर हैं। वो उनकी आवाज़ बन रहे हैं जो खुद नहीं बोल सकते। जब गज़ा में बच्चों को मरता देखते हैं तो उन्हें अपने बच्चे याद आते हैं। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का कहना है कि क्रिकेटर की ज़ाती राय का एहतराम करते हैं, लेकिन ये ICC रूल्स की खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारी के शोबे में मुसलसल दूसरे रोज़ दूसरी अच्छी खबर। ऑयल मार्केटिंग और तवानाई के शोबे में स्विस ऑयल मार्केटिंग कंपनी का पाकिस्तान में $10 करोड़ सरमायाकारी का मुआहदा। पाकिस्तान को पेट्रोलियम मसनूआत तवील मुद्दती मुआहदे के तहत सप्लाई होंगी। मुआहदे के तहत स्विस कंपनी की जेली कंपनी के 550 पेट्रोल पंपों पर सरमायाकारी करेगी। पाकिस्तान में निजी ग्रुप के साथ LPG कारोबार भी बढ़ाएगी। मोहम्मद बरतानिया में नौमौलूद लड़कों का सबसे मकबूल नाम। बरतानिया में 2023 में बच्चों के रखे जाने वाले मकबूल तरीन नामों की फहरिस्त जारी। लड़कियों के मकबूल तरीन नामों में सर फहरिस्त ओलिविया, एमेलिया और असला शामिल हैं। भारतीय लोकसभा में सिक्योरिटी की संगीन कोताही। इजलास के दौरान विजिटर्स गैलरी से 2 नौजवान ऐवान में अरकान पार्लियामेंट की नशिस्तों वाले हिस्से की तरफ कूद गए। धुएं वाला बम भी फेंका। ऐवान में अफरा तफरी मच गई। दोनों नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया गया। इजलास की कार्रवाई मुलतवी कर दी गई। भारत में आज ही के दिन 2001 में भारतीय पार्लियामेंट पर हमला हुआ था। दिल का रिश्ता ऐप ने पस्त कामत मुर्तज़ा और सामिया की जोड़ी भी बना दी। दोनों अपनी पस्त कामती और रिश्ता ना मिलने के मसले से 2-4 थे। पाकिस्तान की काबिल एतमाद ऐप ने इन दोनों को भी शादी के बंधन में जोड़ दिया। मुर्तज़ा और सामिया का कहना है कि मुश्किल वक्त में सिर्फ दिल का रिश्ता ऐप ने साथ दिया। ये वाहिद रिश्ता ऐप है जो सबकी शादी करवा रही है। 60 और 70 की दहाई में बॉलीवुड पर राज करने वाली लेजेंड भारतीय अदाकारा मुमताज़ जियो पाकिस्तान की मेहमान। कहा कि वो खुश नसीब हैं कि उनसे सरहद के दोनों तरफ के लोग मोहब्बत करते हैं। कुछ पाने के लिए सख्त मेहनत करना होती है। उन्होंने भी 7 साल की उम्र से मेहनत की, तब जाकर मुमताज़ बनी। अदाकारा की राजेश खन्ना और दिलीप कुमार के साथ जोड़ी आज भी मद्दाहों को याद है।